दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। आज हम आपको आयुर्वेदिक की 1, 2, 3, 4 जो जड़ी बूटियाँ हैं और बहुत कॉस्टली है, उनके बारे में कुछ आपको बताएंगे। ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी जो मैं बताऊंगा। सबसे पहले महंगी जड़ी बूटियों के अंदर देखिए, जो कस्तूरी या अंबर ये जो होते हैं, ये जड़ी बूटी नहीं होती, ये जब जानवर के उससे निकलती है। अभी मैं पहले 2 जड़ी बूटियों के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, पंजा सालम या सालम पंजा। सालम पंजा का भाव रेट 14,000 रुपया किलो है, कोई 15,000 रुपये। सालम पंजा, और सालम पंजा की इतनी तारीफ की है लोगों ने, वैद्यों ने, सबसे ज़्यादा हकीमों ने। शकाकुल मिश्री, सालम पंजा, बहमन लाल, बहमन सफ़ेद, रोमी मस्तंगी, ये लफ्ज यूनानी के अंदर हकीमों को कंठस्थ याद रहते हैं और वो अपने हर एक नुस्खे के अंदर इनका प्रयोग करते हैं। मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, इतने बरस हो गए। सालम पंजा, सालम पंजा सब तरह से परीक्षा करके तोड़ना मरोड़ना और सब तरह से परीक्षा करके 15,000 14,000 रुपये किलो में हम लाए। पहले उसका प्रयोग और दवाओं के साथ में मिला के किया, जैसे 6, 7, 8 दवाइयाँ हैं उनके साथ में किया, तो उन दवाओं से कुछ लाभ हुआ। फिर हमारे दिल में ये ख्याल आया कि इस चीज़ का जब भाव इतना महंगा है, तो इसका अकेले का ही प्रयोग क्यों न करके देखा जाए कि इसमें कितनी ताकत है। तो हम सालम पंजा ला करके उसको घंटा 2 घंटा धूप लगा देनी चाहिए। नहीं तो क्या है कि आप ग्राइंडर में पीसेंगे तो ऐसे चिपक जाता है थोड़ा, बाकी पाउडर बन जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो हम 200 ग्राम सालम पंजा टॉप से टॉप खरीद के लाए, उसका पाउडर बनाया, साफ सफाई करी और करी, और नियम अनुसार उसकी जो खुराक सुबह और रात की, गाय के दूध के साथ या मलाई के साथ, कोई कफ का रोगी हो तो शहद के साथ ले। यही अनुपान होते हैं 2, 3, 4। पानी भी अनुपान होता है। तो हमने बहुत ही लगन से खाया 21 दिन, और ये आज की बात नहीं है, ये बात काफ़ी पुरानी है।
उस वक़्त हमारे दांत सब सही थे, अब चले गए, तो इससे अंदाज़ लगा लो आप। मैं कहता हूँ 0% भी रिजल्ट नहीं आया। किस बात के फिर 14,000 15,000 रुपये हम दे रहे हैं? अगर किसी के रिजल्ट आते हैं अकेले सालम पंजा के, तो वो मेरे को बताए। कोई रिजल्ट नहीं आते। फिर बाद में हम रोमी मस्तंगी पे आए, तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, इसका भाव भी करीब करीब आसमान छूता है, 14-15 हज़ार रुपये किलो। तो हमने पंसारी से कहा कि भाई देखो 100-200 ग्राम चाहिए हमें, लेकिन चीज़ ऐसी दो, कोई भाव लगाओ, लेकिन कशीदी हमारे बाहर से आती है, उनसे जो आती है वो की वो ही आपको देंगे, आपको हल्की चीज़ नहीं देंगे। तो ठीक है, 200 ग्राम रोमी मस्तंगी ले आए। तो हम रोमी मस्तंगी इसलिए लाए कि उसके लिए लिखा हुआ है कि ये हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करती है। रोमी मस्तंगी ऐसे चने की दाल जैसी होती है, सफ़ेद, और जिसके दांत और डांट सलामत है तो वो चबा के खा सकता है, गोंद की तरह होती है। तो वही 21 दिन रोमी मस्तंगी का प्रयोग जिस तरह सालम पंजा का किया, वैसे रोमी मस्तंगी का प्रयोग किया। अब कोई वैद्य हकीम ये नहीं कहे कि अकेली काम नहीं करती है दोनों चीज़ें, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। काली मिर्च अकेली काम करती है, तुलसी का पत्ता अकेला काम करता है, पान का पत्ता अकेला काम करता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो अकेली काम करती है। अजवाइन भी अकेली काम करती है, उससे सेक कर लो, अजवाइन से दर्द चला जाएगा। नमक अकेला काम करता है, नमक को गर्म करके पोटली में बांध के जहाँ दर्द है सेक करो। पेन किलर कहाँ लगते हैं, क्यों नहीं करते? वो नमक न टाटा होगा न सेंधा होगा, वो नमक पहले सांबर का कहलाता था, अब मुझे पता नहीं, डलीदार सफ़ेद नमक होता है, बाज़ार में मिल जाता है। तो डलीदार सफ़ेद नमक इतना बेहतरीन होता है कि वो झील के अंदर, जो खारे पानी की झील होती है, सांबर के अंदर थी, अब पता नहीं सिकुड़ गई या कहाँ गायब हो गई, या उन लोगों ने और धंधे कर लिए होंगे। तो प्रसिद्ध था, आज से 40 साल पहले नाम से बिकता था सांबर नमक दो। वो एकदम वाइट नहीं होता था, उसके अंदर कुछ हरापन सा होता था, और वो डली के अंदर होता था, चने के बराबर डलियाँ। तो शरीर खाने के काम में तो आता ही था, पीसने के बाद में यही नमक खाने में आता था। ये टाटा फाटा तो अब आए हैं, उस वक़्त कोई जानता ही नहीं था, बनता ही नहीं था उस वक़्त टाटा का। तो
कहीं भी दर्द हो, बहुत तेज दर्द हो, डॉक्टर के पास जाओगे, आपको एक ही जेल लिखेगा लगाने के लिए कि इसको लगा लेना जब भी दर्द हो। वो जेल आएगी कम से कम 200-300 रुपये की। आपको एक पाव ये डली वाला सफ़ेद नमक तवे के ऊपर भूनिए। नेट्रम्यूर जो दवा बनी है होम्योपैथिक के अंदर, वो ये इस डलीदार सफ़ेद नमक से बनी है, न कि सेंधा से बनी, न कि टाटा वाले से बनी। हाँ, एक दवा सेंधे नमक की बनी है, उसका नाम अलग है, नेट्रम्यूर बिट। शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। कभी काम में लीजिए आप इसको, पेट संबंधी कई रोगों को ठीक करती है। तो ये जो होम्योपैथिक में नेट्रम्यूर है, ये सफ़ेद नमक से, सांभर के नमक से बना है, और नेट्रम्यूर बिट जो है ये सेंधे नमक से बना है। दोनों के गुणों में भी फर्क है, दोनों ही होम्योपैथिक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो पाव भर ये सांभर नमक, इसको कारी नमक भी बोलते हैं, तवे पे भून लें। थोड़ा भूरा होते ही गरम हो जाए अच्छा, तो अच्छा सूती कपड़ा उसके अंदर डाल करके और इस तरह एक पोटली बना के, पोटली का ऊपर का हिस्सा आपके रहेगा, आप जलेंगे नहीं, वो नीचे का पोटली गरम रहेगा। और जहाँ पे दर्द है, घुटने पे, कमर पे, पीठ पे, कंधे पे, गर्दन पे, अरे 5 मिनट का काम है। किसी बच्चे को ही कह दो तू मेरा शेक कर दे, उल्टे लेट जाओ, पीठ के ऊपर थोड़ा थोड़ा लगाए, एक साथ रख दिया तो जल जाओगे, ध्यान में रख, हल्का हल्का। अब जैसे जैसे वो शेक करते जाएं, जहाँ जहाँ दर्द है, वैसे वैसे नमक आपका ठंडा होता जाएगा। जब आपको लगे कि ये अब इसकी गर्मी ख़त्म हो गई, ठंडा हो गया, तो रख दें। अगली बार आप फिर उसी को ही काम में लें, कोई दिक्कत नहीं, फेंकने की ज़रूरत नहीं। आपका दर्द इस तरह गायब होगा, इतना आराम मिलेगा कि आप पूरी रात आराम से सोएंगे। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे अफसोस है कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, इनके जो पुराने ये प्रयोग थे, इनका ही लोगों ने मॉडर्नाइजेशन कर लिया। अरे बड़े शर्म की बात है, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे दिल में कोई मेल नहीं। कल परसों एक वीडियो देखा कि गाय का दूध मत पीजिए, कितनी ही बीमारियां होती हैं। बाप रे बाप, अरे हम छोटे से बड़े हो गए गाय माँ का दूध पीते हुए, और वो जो बोलने वाली लेडी है वो भी डॉक्टर, बहुत बड़ी डॉक्टर। ये खराबी होती है, ये खराबी होती है, ये बीमारी होती है, ये बीमारी होती है। गाय का दूध तो पीना ही नहीं चाहिए। इससे दूध की बनी हुई कोई चीज़ खानी नहीं चाहिए। हमने हमारी ज़िंदगी के अंदर पहली दफ़ा इस तरह का वीडियो के अंदर पहला देखा। कोई किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ कि गाय का दूध नुकसान करता है।
वो एक एलर्जी की बात अलग होती है, वो तो हर चीज़ पे ही लागू होगी। वो तो रोटी पे भी लागू होगी, मक्के की रोटी पे भी लागू होगी। किसी को गाय का जो प्रोडक्ट है उससे एलर्जी होती है तो वो उसका दही खाएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, दूध पिएगा तो भी एलर्जी होगी। तो ये एक अलग विषय है, सबको क्यों घसीटते हो। ये कोई हजारों में एक रोगी ऐसा होता है जिसको पर्टिकुलरली कोई चीज़ से एलर्जी होती है। हमने कमेंट्स भी किया, हमने कहा ये ठीक नहीं बता रहे हो आप, गलत है। गाय का दूध, अरे जब कोई छोटे बच्चे की माँ मर जाती है तो उस बच्चे को या तो बकरी के दूध पे जिंदा रखा जा सकता है या गाय के दूध पे जिंदा रखा जा सकता है, भैंस के दूध पे नहीं। दही में कितने गुण हैं, छाछ में कितने गुण हैं, और इतने गुण वाला जो दूध है गाय का, उसकी धज्जियां उड़ा दी। भाई ये यूट्यूब है, इसके अंदर देखो कोई कुछ भी कह सकता है। कोई ये भी कह देना कि चीनी कड़वी होती है तो भी सच मान लेनी चाहिए। कोई ये भी कह दे कि नमक मीठा होता है, आपको हाँ ही करते रहना चाहिए, हाँ ही करता रहना चाहिए। क्यों पंगा मोल लें। कोई कुछ भी कह सकता है, इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं होती, इसकी कहीं कंप्लेंट्स नहीं होती। लेकिन बहुत से ऐसे आदमी हैं, उनके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि गाय के दूध से नुकसान होता है, बंद करो इसको। तो कुल मिला के मैं रूमी मस्तंगी पे फिर आता हूँ। तो रूमी मस्तंगी का 21 दिन प्रयोग किया, उसके रिजल्ट भी डाक के 3 पात, कुछ भी नहीं आए। इस तरह हमने बहमन लाल का भी किया और बहमन सफ़ेद का भी किया, सुरंजान मीठी का भी किया, जो ये सबसे ज़्यादा यूनानी चिकित्सा में ये दवाइयाँ काम में ली जाती है। जुंदे बेदस्तर, ऐसी ऐसी दवाइयाँ लिखेंगे जो पूरे संसार में नहीं मिलती। दरियाई नारियल, अरे दरियाई नारियल 12 साल में तो जाके उसके फूल के अंदर फल लगता है। 100 साल की आयु जिस पेड़ की होती है, वो दरियाई नारियल का पेड़ गिनती के जिस देश में है वो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं। और जब 20, 30, 50 साल बाद कोई फल उसके आता है दरियाई नारियल का, तो उसको सरकार तोड़ा करके अपने पास रख लेती। क्या करती है ये मुझे पता नहीं। जो आपको बाज़ार में या आपको इच्छा हो जितना दरियाई नारियल खरीदो, आपको मिल जाएगा। कहाँ से आया, नकली है ना। तो इतने पैसे खर्च करके रूमी मस्तंगी के, सालम पंजा के या सकाकुल मिस्री के या ये बहमन लाल, बहमन सफ़ेद, नाम बड़े प्यारे हैं, लेकिन नाम प्यारे होने से कुछ भी नहीं होता, काम नहीं करती। एक रोगी का मन यूँ आश्वस्त रहता है कि मेरे नुस्खे के अंदर कोई भी देखता है बहुत बढ़िया नुस्खा है। ये इतनी महंगी महंगी चीज़ें हैं तो बढ़िया होना ही है।
अब ये काम क्यों नहीं करती है, इसका पता आयुर्वेद विभाग लगाए, मेरा काम नहीं। कई लोग साइकोलॉजिकली कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त है, हमको फ़ायदा होगा। मेरे को एक भी बताए, लिखे कमेंट्स में कि मैंने इसको अलग से लिया, मेरे को ये फ़ायदा हुआ। यूँ वहम से ही फ़ायदा होना ही होता है, इधर इसको लेना होता है तो आप उसकी तारीफ़ कर देते हैं। आपके सिर में अगर दर्द पैदा होना ही है और उस वक़्त कोई आपने होम्योपैथिक दवा खा ली तो आपके दिमाग में यही बात आएगी, ये दवा खाने के बाद दर्द हो गया, फिर आप नहीं खाओ। तो मेरा कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन जड़ी बूटियों को देना चाहिए। और जड़ी बूटी है सालम पंजा, रोमी मस्तंगी। और दूसरी बात और बता देता हूँ, रोमी मस्तंगी 500 रुपये किलो भी आती है। तो कोई वैद्य या कोई हकीम या कोई भी बड़ा पंसारी आप उसके यहाँ से पिसी हुई रूमी मस्तंगी लेने जाएंगे, आपके 14,000 का भाव लगाएगा। तो क्या आप उम्मीद रखते हैं क्या कि आपको वो 14,000 वाली पिसी हुई देगा? मैंने मंगाई 500 रुपये किलो की। मैंने कहा अब 500 रुपये वाली भेज। एक मामूली रंग का फर्क, बाकी एक ही चीज। अब आदमी क्या करे? उसको भी पीस के 2-3 को खिलाया, न अच्छा हुआ न बुरा हुआ। तो जहाँ तक हो, अपने घरेलू प्रयोगों की जो चीज़ें हैं, सौंठ, काली मिर्च, अपने तुलसी के पत्ते और बहुत हैं, निर्गुंडी, ये मूसली, सफ़ेद, और ये सब चीज़ें इनको काम में अधिक लेना चाहिए। और इनके नुस्खों के साथ में जो शामिल कर देते हैं पंजा सालम, मैंने भी किए हैं। देखो, चोर चोरी करे घर में झूठ नहीं बोलता है, देखा देखी सब भी करते हैं। जब इनके गुण इतने लिखे हुए हैं, गूगल के अंदर पढ़ लो, किताब में पढ़ लो, ग्रंथ में पढ़ लो, तो फिर उन पे विश्वास नहीं करेंगे तो फिर किस पे करेंगे विश्वास? लेकिन ये काम नहीं करती। तुलसी के 5 पत्ते चबा लो, फौरन आपको मालूम होगा कि आपने तो तुलसी का। काली मिर्च के 3 काली मिर्च के दाने चबा लो, आपको मज़ा आ जाएगा। मिश्री का 1 डली खा लो, मुँह मीठा हो जाएगा। जीरे की फक्की लगा लो, खुशबू से मुँह भर जाएगा। सौंफ और मिश्री, बादाम, इनका पाउडर बना करके खाओ, निगाह अच्छी रहेगी, शरीर में ताकत रहेगी। क्यों पढ़ते हो इतनी ऊंची दवाओं के अंदर? आप जाके किसी के पास जाते हो, अगर वो ऐसी महंगी दवाइयाँ लिखता है तो साहब उनकी जगह और लिख दो। जैसे कस्तूरी नहीं मिलती, उसकी जगह कोई जड़ी बूटी ले लो, लता कस्तूरी ले लो। और केसर नहीं मिलती तो नाग केसर ले लो। एक से ही गुण हैं, पैसे ज़्यादा लगने से ज़्यादा फायदा नहीं होता। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझो, आपकी जेब न कटे, आपकी लुटाई न हो। शिलाजीत के नाम के ऊपर गुड़ से बना बना के टनों शिलाजीत बिक रहा है बाजार में, कोई उसकी जांच करने वाला नहीं है।
टनों बंस लोचन बिकता है नकली, कोई उसकी जांच करने वाला नहीं। टनों कपूर बिकता है, कोई उसकी जांच करने वाला नहीं। क्या करें? जीरा, बांस के झाड़ू का जो मटेरियल होता है तो मशीन से उसका जीरा बना देते हैं। काली मिर्च के अंदर पपीते के ये बीज ये डाल देते हैं। एक भी चीज़ बताओ आपको बाजार से शुद्ध मिलती है क्या? तो इतने रुपए खर्च करने के बाद जब कोई चीज़ शुद्ध नहीं मिलती तो उन चीज़ों को हटा देनी चाहिए और वहाँ पर सस्ती चीज़ लिखवा लेनी चाहिए कि मेरे को थोड़ा लेट फ़ायदा होगा। आज तक हीरा बसम का कोई रिजल्ट नहीं और हजारों लुट गए, हजारों बह गए। अधिकतर हीरा बसम नपुंसकता में देने लग गए। अब पहले के वैद्य जो थे ना, हीरा भस्म का मतलब नाम लेते ही ऐसी कौन सी बीमारी हो गई, कैंसर हो गया क्या? जब तो भाई हीरा भस्म देनी होगी। और आजकल हीरा भस्म को जिस तरह बाजार में दिन में 8-10 कप चाय पीते हैं, इस तरह धड़ल लेते हैं, रोगियों को खिला करके और उनकी जो शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति है उसको नष्ट कर रहे हैं वैद्य लोग, हकीम लोग। क्यों खिलाते हैं हीरा भस्म? अरे आप जब 240 वोल्टेज से ही आपकी लाइटें जल रही है तो आप 11,000 वोल्टेज पे हाथ क्यों मार रहे हो? मुक्ता पिष्टी, देखो अब मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बढ़िया होती है। मोती को गुलाब जल डाल के तो अब साबुत मोती तो कौन डालेगा? जो मोती तराशे हुए होते हैं उनका जो कचरा होता है, सबसे ज़्यादा अधिक बढ़िया मोती बसरा खान के होते हैं। अब नाम बसरा रह गया, चाहे जैसा ही कचरा मोतियों का टुकड़ी। मोती पिष्टी की घुटाई चंद्रपुटी होती है, यानी कि दिन में घुटाई होती है और रात को चंद्रमा की रोशनी के अंदर उसकी घुटाई होती है। और कम से कम 50 ग्राम मोती पिष्टी की घुटाई में 21 से 31 बोतल गुलाब जल खत्म हो जाना चाहिए। और ख़त्म होने के बाद में उसको तोलना चाहिए। तो अगर वज़न बढ़ गया तो समझ लो आपकी खरल घिस के वो पत्थर उसमें मिल गया, और ज़रा सा वज़न कम हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उड़ा गई होगी। अब पतंजलि जो देता है मुक्ता पिष्टी, वो दलील ये देते हैं कि ये तो मोती होते ही सस्ते हैं। ₹40-50 ग्राम होगी। डाबर का भाव 500 कुछ रुपया 1 ग्राम का है मुक्ता पिष्टी का। और ये कृष्ण गोपाल कालेड़ा आयुर्वेदिक भवन, ये भी बहुत अच्छी फार्मेसी है, ट्रस्ट है। इनकी 125-27 रुपया 1 ग्राम की रेट। अब कहाँ 500 550 रुपया, कहाँ 125-27 रुपया।
वो भी वही काम करेगी, ये भी वही काम करेगी। तो थोड़ा ये ध्यान रखो, अपनी जेब को बचाओ, निगाह रखो, कौन सी फार्मेसी कौन सी चीज़ सस्ती दे रही है उससे लो। ज़्यादा पैसे लगने से कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं होती। दोस्तों देखो, कुछ जानकारियाँ जो मिलती है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए।